नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार में अब से कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो बिहार की कानून व्यवस्था है उसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर आधे दर्जन से भी ज्यादा हत्याएं बिहार के अंदर हुई हैं और इन्हीं हत्याओं को लेकर के ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार में जंगल राज की शुरुआत हो गई है। जी हां, आपको याद होगा कि लालू के राज को जंगल राज कह करके हमेशा उनके विरोधी उनको बुलाते हैं कि जंगल राज है, लेकिन अब जो नीतीश, जिसे सुशासन बाबू कहा जाता है और सुशासन की सरकार का कहा जाता है, उनकी सरकार में भी जो पिछले 10 से 15 दिनों में खास करके जितनी हत्याएं हुई हैं, इन हत्याओं को लेकर के एक माहौल बन गया है और पूरे बिहार में जो है विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा है। और इनमें से हम आपको कुछ नाम भी बता देते हैं: गोपाल खेमका, अजीत कुमार, रमाकांत यादव, विक्रम झा, जितेंद्र कुमार महतो, सुशीला देवी, सुरेंद्र केवट, ये तमाम नाम हैं। और इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं जिनकी हत्याएं बिहार में पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर हुई हैं। तो ये हत्याएं क्यों हो रही हैं और आखिर बिहार में अचानक से माहौल क्यों बदल गया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि बिहार में अब से कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन चुनाव से ठीक पहले जो बिहार में कानून व्यवस्था दिखाई दे रहा है और खास करके पिछले 10 से 15 दिनों में आधे दर्जन से भी ज्यादा हत्याएं हुई हैं, तो इस पूरे परिदृश्य को सबसे पहले तो बिहार के परिदृश्य में कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज कहा जाएगा कि जिस हिसाब से जो है लालू प्रसाद यादव की जमाने की सरकारों को जो है जंगल राज कहा जाता है, आज उससे भी बदतर स्थिति हो गई है। ना पुलिस का कोई खौफ है बदमाशों में, या ना ये जो प्रशासन है, उस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं। एक बात जो है जिसका मैं दावा नहीं करता, लेकिन दबी जुबान में जो है सभी इस बात को कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी जगह पे जो है कई जो 4-5 नौकरशाह और दूसरे लोग चला रहे हैं, जिसको आरजेडी जो है काफी प्रमुखता से इस बात को उठाती भी है। तो उस हिसाब से देखिए कि अचानक से चुनाव में अभी 6 महीने की देरी है, उसके बाद भी जो है पुलिस जो है किस तरह निष्क्रिय है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पटना में गोली मार दी जाती है, फिर वो क्या कहते हैं कि मोतिहारी में हो जाती है घटना, फिर उसके बाद समस्तीपुर में घटना हो जाती है। ऐसे अनेक जिलों में इस तरह की, यहाँ तक कि खुद जो है मुख्यमंत्री का जो है गृह जिला नालंदा में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। तो उस हिसाब से कहा जा रहा है कि जो है नीतीश कुमार जो है काफ़ी निष्क्रिय हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कई लोग तो कई बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं उन बातों पे जो है नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर नीतीश कुमार वाकई में स्वस्थ होते या वो सही तरीके से चलाते तो ये ऐसी घटनाएं नहीं होती। लेकिन अगर हो रही हैं तो इसको कई बड़े वरिष्ठ पत्रकार जो है अपने जो है फेसबुक पेज, ट्विटर पे जो है या इंस्टा पे ये बात कह रहे हैं कि अब बिहार में सरकार नहीं है, सरकार को कोई दूसरा चला रहा है, और उसी का नतीजा है कि ये चीज़ें देखने को मिल रही है। आपको जानकारी होगी कि लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा जो निचला पायदान है वो जनता है, और जो सबसे ऊंचे वाला पायदान है वो है नेता, जो है ब्यूरोक्रेसी को जो है कमांड में रखते हैं और अपने हिसाब से वो चीज़ों को करते हैं, जिसका डर भी ब्यूरोक्रेसी में रहता है। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि बिहार में कोई ब्यूरोक्रेसी पे कोई दबाव है, और उसी का मुझे लग रहा है कि ये नतीजा है। चलिए, लेकिन एक तरफ देखिए अमीन जी, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल तो है, और जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है ऐसा खबरों के जरिए इस तरीके की मतलब सूचनाएं आती हैं कि उनकी तबीयत खराब है, और पिछले कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिसको लेकर के ये दावा किया गया कि वाकई में नीतीश कुमार की तबीयत खराब है और वो जो है सरकार चला ही नहीं रहे हैं, इनके जगह पर वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से सामने हैं, लेकिन पीछे से सरकार कोई और चला रहा है और पूरी की पूरी जो है अधिकारी ही सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन अधिकारी जब देख रहे हैं और इसी बीच एक अधिकारी का ये
कहना है कि ये जो कुछ भी हत्याएं हो रही हैं वो महज इसलिए हो रही हैं क्योंकि बिहार में किसानों के पास काम नहीं है। मतलब इस महीने में मई जून जुलाई में बिहार में किसानों के पास काम नहीं होता है, इस वजह से ये हत्याएं होती हैं। एडीजी कुंदन कृष्णन का ये बयान आपको याद होगा और उन्होंने कल ही कहा, जब ये तस्वीर हम आपको जो स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 5 अपराधी जो हैं वो जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर और मर्डर करके फिर भागते हैं। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। और जब सवाल किया जाता है प्रशासन से तो एडीजी कुंदन कृष्णन ये कहते हैं कि इन महीनों में बिहार में हत्याएं बढ़ जाती हैं क्योंकि यहाँ पे किसान जो है, मतलब साफ तौर पर वो किसानों को ही हत्यारा बता रहे हैं। क्या नहीं, ये सारी चीजें कभी कभी की ब्यूरोक्रेसी में इस तरह की उलझुल बातें निकलती हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि अगर कुंदन जी ये बात कह रहे हैं तो कुंदन जी को खुद ही इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि जब वो एडीजी हैं और वो उनसे ही उनका प्रशासन नहीं देख रहा। अगर ऐसा प्रशासन होता तो पुलिस के सामने हिम्मत होती कि अपराधी बेखौफ होकर इस तरह का हत्याएं करते, लूट माट करते। ये तो सबसे बड़ा शर्मनाक बयान है कि आपको भारत सरकार से नौकरी मिली है, आप जो है बिहार के लोगों के टैक्स पे आप जो है अपनी सैलरी उठा रहे हैं और वही जो है दोषारोपण, अपना काम करने के बजाय जो है दोषारोपण कर रहे हैं कि जनता के पास काम नहीं। ये तो जैसे होता है ना कि वो चीजों को जो है दरकिनार करते हुए चला जाना, ये मुझे लगता है कि बहुत निम्न स्तरीय बयान है। बिल्कुल ये उनके नकारेपन को दिखाता है। बिल्कुल ये गैर जिम्मेदाराना बयान है क्योंकि आप प्रशासन हैं, आप जो है आपका काम जो है राज्य के कानून व्यवस्था को सुनिश्चित तौर पर चलाना, कानून व्यवस्था को ठीक से चलाना, अपराधियों को कंट्रोल करना, अपराध को रोकना। उसकी जगह पे आप ये बयान देते हैं कि इस महीने में हत्याएं बढ़ जाती हैं। अगर अच्छा चलिए ठीक है, अगर आपको ये मालूम है कि इस महीने में हत्याएं बढ़ जाती हैं तो फिर आपने क्या किया उसके लिए, इन हत्याओं को रोकने के लिए क्या किया? आपको तो ये पता है कि इस महीने में हत्याएं बढ़ जाती हैं तो फिर आप बोल देते कि भाई ये महीना जो है वो हत्याएं बढ़ जाती हैं, इसलिए आप लोग ऐसे क्या क्या आप एक गाइडलाइन जारी कर देते। फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर लोगों को लेकर के गाइडलाइन ही जारी कर देते कि हत्याएं बढ़ जाती हैं, ये ऐसा करना है आपको और ऐसा नहीं करना है, कितने बजे घर में निकलना है, घर से निकलने से पहले क्या करना है, ये तमाम चीजें आप बता देते। मतलब इतना बेतुका बयान एक बिहार के एडीजी की तरफ से आता है और सिर्फ बिल्कुल हल्का बयान, मतलब आप इसको किसी भी निम्न स्तर से भी ये गया गुजरा बयान है कि ये कह देना कि सिर्फ किसानों के पास काम नहीं होता इसलिए हत्याएं बढ़ जाती हैं। खैर, तो अमीन जी, ये जो बिहार में इस वक्त माहौल बना हुआ है तो क्या आपको लगता है कि इसका असर जो है बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से भारतीय नेताओं को तो क्रेडिट लेने की बात है, आज ही जो है बिहार में जो है प्रधानमंत्री गए हुए हैं और उन्होंने अपने भाषण में जो है ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, तो नेता तो क्रेडिट लेने के लिए हाजिर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तेजस्वी इस बात को उठा भी रहे हैं। अब बड़े जोर शोर से जब वो खेमका हत्याकांड हुआ तब पटना में, तब से जो है हत्याएं और इसकी बाढ़ सी आ गई है, तब से वो हल्ला कर रहे हैं कि ये सरकार यहाँ से नहीं चल रही है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है, सत्ता बदलने की जरूरत है, और वो सारी बातें कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नो डाउट ये बातें हैं। सोने पे सुहागा ये बात है कि एनडीए गठबंधन के चिराग पासवान जो खुद ट्वीट करके कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है, तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है नीतीश कुमार के लिए या बीजेपी के लिए कि भाई कानून व्यवस्था ही ठीक नहीं हो पा रही है और आप ही के दल के सहयोगी जो है एक इस तरह की बात कर रहा है। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो नीतीश कुमार या जो भी ब्यूरोक्रेसी है या जो भी लोग चला रहे हैं, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं, या चलिए मैं ये बात मान लूं कि नीतीश कुमार ही चला रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं कि पुलिस से क्यों नहीं सवाल जवाब कर रहे हैं? पटना में जो हुआ उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया, क्या हुआ उसमें, जांच में क्या निकला? या हर जगह एक मीटिंग होती है, फिर मीटिंग के बाद चीजों को देखा जाता है, फॉलोअप किया जाता है, तो कहां हो रहा है? कहीं खबर तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर जिसको जिम्मेदारी दी गई है, जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, तो उससे कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में
पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है? आखिर उन लोगों ने उस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से क्यों नहीं निभाया, और अगर नहीं निभाया तो उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया जा रहा है? मतलब उसकी जगह पे ये हो रहा है कि एक एडीजी आते हैं और ये कह देते हैं कि किसान हत्याएं करने लगते हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं होता है। मतलब ये कितना निम्न स्तर का ये बयान है। आपको ये बताना चाहिए कि आपने उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया है। उस जो भी हत्याकांड हुए हैं उसमें आपकी जांच कहां तक पहुंची है, कहां तक आपका हाथ जो है अपराधियों तक पहुंच पाया है। ये तमाम चीजें बताने के बजाय पे आप एक एक्सक्यूज देते हैं, तो ये वाकई बहुत ही निंदनीय और अफसोसनाक बात है। खैर, जो बिहार में इस वक्त माहौल बना हुआ है और कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार में जंगल राज शुरू हो गया है, क्योंकि जंगल राज को लेकर के हमेशा लालू यादव को याद किया जाता है कि लालू यादव ने 2005 तक जो सत्ता पर वो आसीन रहे और तब तक को लेकर के कहा जाता है कि पूरे बिहार में जंगल राज था। बिहार में व्यापारी सेफ नहीं थे, डॉक्टर सुरक्षित नहीं थे, मतलब हर तरीके की अव्यवस्था थी, अराजकता था। इस तरीके के आरोप लालू राज पर लगाए जाते हैं। लेकिन अब जो है करीब 25 साल में जो कुछ भी हुआ और अब जो हो रहा है उसे आप क्या कहेंगे? क्या इसे आप जंगल राज कहेंगे या नहीं कहेंगे? कमेंट करके आप जरूर बताएं।